एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, जिनका नाम अनीता और सुनीता था। अनीता बड़ी होती है, वहीं सुनीता छोटी। वैसे तो ये दोनों बहनें एक ही दिन पैदा हुई थीं। सुनीता अनीता से बस 5 मिनट ही छोटी होती है, जो बचपन से ही एक दूसरे से लड़ा करती थी। दोनों बहनें खुद को एक दूसरे से बेहतर समझा करती थी, जिसकी वजह से वो किसी भी हद तक जा सकती थी। इस बात से उन दोनों के माता पिता उनसे बहुत परेशान रहते थे। अच्छा भगवान, मैं खेत जा रहा हूँ। दोपहर में जैसे ही अनीता सुनीता स्कूल से आ जाएं, तो उन्हें खाना लेके खेत में भेज देना। ना जी, मैं खुद ही आपको खाना दे आऊंगी। अगर उन दोनों से कहा तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेंगी, इसलिए मैं खुद ही आऊंगी खाना लेकर। जानता हूँ भगवान, मैं तो बस ये सोचता रहता हूँ कि अब ये दोनों बहनें सयानी हो चली हैं, और जैसे जैसे ये दोनों बड़ी हो रही हैं और ज्यादा झगड़ालू हो रही हैं। न जाने इनका एक दूसरे को नीचा दिखाने का ड्रामा कब खत्म होगा। ठीक है, तुम ही आ जाना खाना लेकर। माता पिता तो अपनी बेटियों से परेशान थे ही, साथ ही पूरा गांव भी उनसे परेशान था। एक दिन की बात है, गांव में एक गुब्बारे वाला आया हुआ था। दोनों बहनें गुब्बारे लेने उसके पास जाती हैं। ओ गुब्बारे वाले भैया, मुझे एक गुब्बारा देना। हाँ भैया, मुझे भी एक गुब्बारा देना, पर अनीता से बड़ा देना। गुब्बारे वाले के पास पहले से ही गुब्बारे थे, पर सुनीता के कहने पर वो नया गुब्बारा फुलाने लगता है। लेकिन अब दोनों बहनों को बड़ा गुब्बारा चाहिए था। ठीक है बिटिया, तुम दोनों सब्र करो, मैं भी गुब्बारे फुलाता हूँ। गुब्बारे वाले भैया, ये गुब्बारा बहुत बड़ा फुलाना, मुझे बहुत बड़ा गुब्बारा चाहिए। जब गुब्बारे वाला गुब्बारा फुला रहा होता है तो अनीता उसे और बड़ा गुब्बारा फुलाने को कहती है और लगातार कहती रहती है, जिसकी वजह से गुब्बारा फूट जाता है। यही हाल सुनीता का भी था। वो भी बार बार गुब्बारा बड़ा फुलाने को कहती है। और बड़ा गुब्बारा फुलाओ भैया, और बड़ा गुब्बारा फुलाओ, मुझे सबसे बड़ा गुब्बारा चाहिए। गुब्बारे वाला गुब्बारा फुलाने के लिए जैसे ही जोर लगाता है, सुनीता का गुब्बारा भी फूट जाता है। इस तरह गुब्बारे वाले ने बहुत सारे गुब्बारे बर्बाद कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो एक भी गुब्बारा बेच नहीं पाता है। गांव के सारे बच्चे उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन दोनों बहनों की वजह से कोई गुब्बारा नहीं मिल पाता है। अरे ये क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर कितना नुकसान करवा दिया और एक भी गुब्बारा नहीं खरीदा। इन दोनों की बहस के चलते मेरा और नुकसान ना हो जाए, इससे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और इस तरह से परेशान होकर गुब्बारे वाला वहां से चला जाता है। दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं, जहां वो लड़ रही होती हैं। तो उन दोनों के पिता उनसे कहते हैं, अनीता सुनीता बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार से रहा करो। नहीं बाबा, ये खुद को बहुत समझदार समझती है, पर मैं इससे ज्यादा समझदार हूँ। जब देखो तब बड़े होने का घमंड दिखाती रहती है। देखा बाबा, आपने देखा ना, यह हमेशा मुझसे ऐसी बहस करती रहती है। मैं बड़ी हूँ तो इसे मेरी बात माननी चाहिए ना, पर ये तो मेरी बात सुनती नहीं। दोनों बहनें फिर से और ज्यादा जोर जोर से लड़ने लगती हैं, जिन्हें देखकर उन दोनों के माता पिता अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, जिसके साथ उनका एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ दिनों के अंदर ही इन दोनों के पिता इनकी शादी एक ही घर के 2 लड़कों से कर देते हैं, जिसमें बड़े लड़के का नाम अमित होता है और छोटे लड़के का नाम संजय होता है, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग स्वभाव के होते हैं, जो कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं और प्यार से रहा करते हैं। शादी हो जाने के बाद, सुनो मेरे बच्चियों, अब तुम दूसरे घर जा रही हो। अब से वही तुम्हारा नया घर होगा। दोनों बहनें मिलकर रहना, वहां मत लड़ना। सुनीता, अपनी बड़ी बहन अनीता की बात मानना, हाँ, और दोनों बहनें मिलजुल कर रहना, और कभी कभी हमसे मिलने भी आ जाना, और अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। शादी के बाद दोनों बहनें अपने ससुराल में आ जाती हैं, जहां उन दोनों के पति अमित और संजय और उनके माता पिता यानी दोनों बहनों के सास ससुर रहा करते थे। इन दोनों भाइयों की भी कोई बहन नहीं थी, जैसे दोनों बहनों का कोई भाई नहीं था। अमित और संजय के पिता ने अपने बेटों की शादी में कुछ कर्ज ले लिया होता है, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। सर्दियां बस शुरू ही हुई थीं, जिसके बाद दोनों भाइयों का काम भी ठप पड़ जाता है।
पैसे न देने की वजह से इनका घर बेच दिया जाता है, जिसका सदमा इनके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ दिनों बाद इन्हें बेघर होना पड़ता है। तभी अनीता कहती है, सुनिए जी, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे गांव हमारे घर चलिए ना। नहीं बेटी, हम तुम्हारे घर कैसे आ सकते हैं भला। सुनीता इस बात से खुश हो जाती है कि उसकी बहन अनीता की बात किसी ने नहीं मानी थी। उसके बाद वो सब जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं। कड़ाके की ठंड हो रही होती है और जोरों से ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। वो जंगल में एक नदी के किनारे थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी सुनीता को एक सुझाव आता है। सुनिए जी, क्यों ना हम सब यहीं अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहे तो? ये जगह तो बहुत ही प्यारी है। सुनीता, तुम्हारा सुझाव तो बहुत बढ़िया है, पर अभी हमें जल्द से जल्द रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ठंड बहुत पड़ रही है। हम गर्मी में अपनी झोपड़ी